आपने 2-3 बातें की। प्रभारी साहब बीमार हो गए, उनका काम था देखना सब कुछ, वो नहीं कर पा रहे थे। उदय भान जी जो पीसीसी अध्यक्ष थे वो अपने चुनाव में फंसे रह गए, वो खुद लड़ रहे थे चुनाव। आपने ये भी कहा कि उनको नहीं लड़ना चाहिए था, जो अध्यक्ष है वो चुनाव ना लड़े। क्यों लड़े चुनाव, या फिर अध्यक्ष ना बने? ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा आपने कहा मिसकम्युनिकेशन का आलम यह है कि राहुल गांधी जी की का रोड शो आपके इलाके में होगा, पहले कोई आपको कम्युनिकेट करता है, आप लोग तैयारियां कर लेते हैं, फिर आप जब पूछते हैं भाई कब होगा तो वो कहते हैं टेंटेटिव था, प्रोग्राम हुआ ही नहीं। ये मिसकम्युनिकेशन का बड़ा ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है। आपने भी एक बात की कि अगर हम सोनिया जी को कभी चिट्ठी लिखते थे तो जवाब जरूर आता था, तो आज अगर आप राहुल जी को अप्रोच करना चाहें तो कर पाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अप्रोच तो हम उनको कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि जनरेशन गैप है, चाहे आप अखिलेश जी को देख लीजिए, चाहे आप तेजस्वी को देख लीजिए, उनकी वर्किंग, जो नए जो यूथ हैं उनकी वर्किंग अलग है। लालू जी से मेरे समझी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँ, 1 मिनट अभी बात यहीं बैठे बैठे उनसे मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन वो बात तेजस्वी में नहीं है। तो जनरेशन गैप है, देयर इज सॉर्ट ऑफ अ चेंज, वर्किंग स्टाइल चेंज है। आजकल फास्ट गोइंग कंप्यूटर सिस्टम, उससे सारा सिस्टम हो गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वो भी सारे कंप्यूटर, हमारा जो वर्किंग का वे डिफरेंट था। आप सोनिया जी के साथ जो है 2 महीने में, 1 महीने में मुलाकात हो जाती थी, उनसे बात कर लेते थे, वो हमारी बात सुनती थी, नोट डाउन भी करती थी, और जहाँ बताना वहाँ बताती भी थी। तो एक और मेरे को अध्यक्ष बनाया ओबीसी का, जब सोनिया गांधी जी अध्यक्ष थी तब उन्होंने मुझे बनाया था। तो मुझे लगता है कि मैं जो नई जनरेशन है उसमें फिट इन नहीं कर पा रहा हूं मैं अपने। लेकिन जनरेशन की बात नहीं है ना, आप एक महत्वपूर्ण विभाग मोर्चे को हेड कर रहे हैं, ओबीसी मोर्चा। भाई आज तो 50% आबादी पूरे देश की मान के चलते ना, और राहुल जी की स्कीम ऑफ थिंग्स में तो ओबीसी सबसे ऊपर है इस वक्त। अगर आप वो विंग हेड कर रहे हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, तो आपकी से या आपके सजेशंस तो बहुत मायने रखने चाहिए पार्टी के लिए। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जो एनजीओज हैं, अब हमारे जयराम रमेश जी हैं, वो एनजीओज को लेके और जब मर्जी मिलवा देते हैं, कि राहुल जी से जब मिलना चाहे वो मिलवा देते हैं। और लोग हैं एनजीओज मिल लेते हैं, जैसे हमारे योगेंद्र यादव जी हैं वो मिल लेते हैं। लेकिन उनको अगर चुनावी रन में आप लेके जाएंगे, और बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको कितने नाम मैं आपको बता सकता हूँ। तो क्या है कि एनजीओ जो हैं उनमें एक फोबिया हो गया लोगों को भी, एनजीओज के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है, अपनी पार्टी पे लोगों पे यकीन लोगों को कम है। योगेंद्र यादव मिल सकते हैं राहुल गांधी से जैसे आसानी से कैप्टन अजय यादव नहीं मिल सकते? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि मैं मिल नहीं सकता हूँ, मैं मिलता भी हूँ और समय पे ये भी कहता हूँ, पर जो एक्सेसिबिलिटी है वो मतलब कि ज़्यादा इन लोगों की है बनिस्बत हम लोगों की। राइट। अच्छा, आप ये चुनाव में कहा जा रहा है कि साहब जैसे भूपेंद्र हुड्डा जी को सारा इलेक्शन का जिम्मा दे दिया गया, एक तरीके से आउटसोर्स कर दिया गया कि भाई आप ही पार्टी हो, आप ही चलाओ, टिकट भी आप ही बांटो, सब कुछ आप डिसाइड करो, दौरे भी आप लगाओ जिसके लगाने हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भी उनको जो है वो दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जरूर है कि उनकी ज़्यादा चली, उनको टिकटें ज़्यादा दी गई। देखो मेरे यहाँ भी आए भूपेंद्र हुड्डा जी, ऐसी बात नहीं है, दीपेंद्र जी भी आए। बल्कि मैं बताना चाहूँगा कि शैलजा जी से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने स्वयं कहा कि मैं आ रही हूँ, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा मेरे को चॉपर नहीं मिल रहा, मैं नहीं आ पा रही हूँ। तो देखिए ना, ऐसा है कि ये बात नहीं है कि भाई भूपेंद्र हुड्डा जी जो है बिल्कुल जो है एक्सेसिबल नहीं है, उनसे अब मैं कभी बात कर सकता हूँ मैं, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए मतभेद तो, मैं जब मिनिस्टर था मतभेद थे मेरे उनसे, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर थे मेरे मतभेद, कई बातों में मतभेद होते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है उनकी वर्किंग का, मैं उससे कोई ये नहीं हूँ कि मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने अपना जो रोल है वो निभाया। और देखिए जैसे मेरे को 4-5 जगह मेरी डिमांड थी, जैसे दादरी में से मेरी डिमांड थी, मैं वहाँ चला गया। मेरी डिमांड फिर भवानी खेड़ा से फ़ोन आया कि जी आप आइए। मैंने कहा भाई मैं, अब आप 2 दिन पहले मुझे बोल रहे हैं आने के लिए, मेरे बेटा भी चुनाव लड़ रहा है, मुझे अगर प्लानिंग से बुलाते तो भवानी खेड़ा भी मैं होया था, मैं बाराड़ा भी होया था, मैं जो है गुड़गांव भी चला आया था। लेकिन पीसीसी की तरफ से मुझे कोई कम्युनिकेशन नहीं था कि आपकी डिमांड कहाँ कहाँ है। तो कौन था वहाँ जो कंट्रोल रूम में जो बैठा हुआ था, उसके पास क्यों नहीं वो सारी सूचनाएं गई? ये तो आपसे पूछ रहा हूँ, कौन कमांड कौन कर रहा था इन सब चीज़ों को? यही तो मेरे समझ से बाहर है।
अब गहलोत साहब भी आए थे बीच में चुनाव ऑब्जर्वर नहीं, हाँ मेरे आए थे, मेरे यहाँ उन्होंने आके एक सभा भी की थी उन्होंने। सचिन पायलट जी भी मेरे यहाँ आए थे, ये बात नहीं है। सचिन पायलट भी आए थे, अनिल शास्त्री जी भी मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे वजह से आए। सचिन पायलट से क्योंकि उनके फादर मेरे दोस्त थे राजेश पायलट जी, तो इस नाते वो आए थे हमारे यहाँ।